बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहमत वाला है। सही बुखारी बाब वही का बयान, हदीस नंबर 3, वही की इब्तिदा। हमको यहया बिन बकीर ने ये हदीस बयान की है। वो कहते हैं कि इस हदीस की हमको लईस ने खबर दी। लईस अकील से रवायत करते हैं, अकील इब्ने शहाब से, वो उर्वा बिन ज़ुबैर से, वो उम्मुल मोमिनीन आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से नकल करते हैं कि उन्होंने बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तदाई दौर अच्छे सच्चे पकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मन जानिब कुदरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हीरा में खिलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही और ज़िक्र फ़िक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल ना चाहता तोशा हमरा लिए हुए वहाँ रहते। तोशा ख़त्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहाँ जाकर खिलवत गज़ी हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक मकशफ हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा ही में क़याम पज़ीर थे कि अचानक जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतनी ज़ोर से खींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस फरिश्ते ने मुझको नहायत ही ज़ोर से खींचा कि मुझको सख्त तकलीफ़ महसूस हुई। फिर उसने कहा पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मरतबा फिर मुझको खींचा, फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो। अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बनाया, पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियाँ करने वाला है। बस यही आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गारे हीरा से वापस हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इस अनोखे वाक़ये से कांप रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा के हाथ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर जाता रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ोजा मोहतरमा खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। अल्लाह की कसम, आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आप तो इखलाके फाजला के मालिक हैं। आप तो कुंबा परवर हैं। बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमर हक का साथ देते हैं। ऐसे उसाफ हुस्ना वाला इंसान यूँ बेवक्त ज़िल्लत व ख़वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफल के पास ले गईं, जो इनके चचाजाद भाई थे और ज़माने जahलियत में नसरानी मज़हब इख्तियार कर चुके थे और अबरानी ज़बान के कातिब थे। चुनाचे अंजील को भी हस्बे मंशाए खुदावंदी अबरानी ज़बान में लिखना जानते थे। अंजील सरयानी ज़बान में नाजिल हुई थी, फिर इसका तर्जमा अबरानी ज़बान में हुआ। वर्का इसी को लिखते थे। वो बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि इनकी बेनाई भी रुखसत हो चुकी थी। खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने इनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए और कहा कि ए चचाजाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ज़रा इनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा है इसकी तफसील सुनाओ। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बेइख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मुअज़्ज़ज़ राज़दान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके ओहदे नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर तअज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझे निकाल देंगे, हालांकि मैं तो इनमें सादिक व अमीन व मकबूल हूँ। वर्का बोला, हाँ,
یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا، لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا، مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد ہی انتقال کر گئے۔ پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقف رہی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔